सोल बावली ने मैम हम मैस्टरबेशन एक दिन में कितनी बार कर सकते हैं? जो यंगस्टर्स होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, इनके मन में सेक्स को रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारी हिचकिचाहट होती है कि वो पूछे किससे। घर पर तो पूछ नहीं सकते, अगर दोस्तों को पूछते हैं तो दोस्त मजाक उड़ाते हैं। तो चलिए आपके क्वेश्चन को आंसर देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यूट्यूब पर और बहुत सारे मीडिया में, सोशल मीडिया में और सभी जगह पे ये एक गलत बात बताई है कि आप अगर मैस्टरबेशन करते हो तो एक बहुत बड़ा पाप करते हो। मैस्टरबेशन, पहले तो हम इसका साइंस जानते हैं मैस्टरबेशन क्यों होता है। ये मैं लड़के और लड़कियां दोनों में मैं कहती हूँ। लड़कों में सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, और लड़कियों में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्ले होता है। ये दोनों के जो बैलेंसिंग एक्ट होता है उसकी वजह से फीमेल्स में सेक्स हार्मोन्स बढ़ते हैं और सेक्स की इच्छा होती है। गाइज की बात करते हैं तो गाइज में, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से सेक्स करने की इच्छा बढ़ती है। ये सेक्स हार्मोन्स है। अगर ये हार्मोन्स नहीं होते हैं तो मेल या फीमेल में सेक्स करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती। ओके, तो ये एक होता है। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से मैस्टरबेशन करने की इच्छा होती है। सेकेंड रीजन ये होता है कि डोपामिन की वजह से। अब ये डोपामिन क्या है? देखिए, अगर आप किसी भी तरह के स्ट्रेस में होते हो या कोई भी आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, तो ऐसे में जब लड़के मैस्टरबेट करते हैं या लड़कियां भी अगर मैस्टरबेट करती है, तो उसके बाद जब क्लाइमैक्स होता है और जब रिलीज होता है या जब इजैकुलेशन होता है, तो उस वक्त एक सेंस ऑफ काम, सेंस ऑफ रिलैक्सेशन होता है। तो अब ये जो फिनोमेना है, जो सेंस ऑफ रिलैक्सेशन और सेंस ऑफ पीसफुलनेस और अच्छा लगता है, स्ट्रेस रिलीफ लगता है, तो ये एक हैबिट फॉर्म हो जाती है। अब ये हैबिट फॉर्म इसलिए होती है क्योंकि डोपामिन की वजह से एक ऐसा ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर है कि अगर आप कोई एक एक्ट करते हो और उसकी वजह से जो आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो वो रिवॉर्ड को वो हैबिट के साथ वो अटैच कर देता है। तो बार बार वो रिवॉर्ड के लिए या जो अच्छापन आपको लगता है, पीसफुलनेस लगता है, स्ट्रेस रिलीफ लगता है, तो आपको ऐसे लगता है कि मैं मैस्टरबेट करने से मुझे स्ट्रेस रिलीफ होगा। इसलिए आपका ब्रेन हमेशा बार बार आपको टॉन्ट करता रहता है कि अभी अगर स्ट्रेस लेवल हो गया, कुछ ऐसे टेंशन आ गया या खाली आप बैठे हो या बोर हो रहा है, तो उस वक्त पॉर्न देख के मैस्टरबेट करते हैं। ओके, तो ये एक है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि अगर आप मैस्टरबेट करते हो तो बहुत बड़ा कोई गुनाह कर रहे हो या आपको कोई मानसिक बीमारी है। नहीं, मैस्टरबेशन किसी भी तरह की मानसिक बीमारी या कोई साइकेट्रिक इलनेस या साइकोलॉजिकल इलनेस नहीं है। मैस्टरबेशन कब बीमारी बन सकता है? यस, मैस्टरबेशन भी बीमारी बन सकता है अगर आप दिन में बहुत बार मैस्टरबेशन करते हो। अब कितनी बार ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। अगर एक पर्सन, उसकी रूटीन लाइफ अगर डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज ऑफ मैस्टरबेशन, तो हम लोग इसको एक पैथोलॉजी या इसको एक बीमारी मानते हैं या इसको एक साइकेट्रिक इलनेस मानते हैं, और तब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब जनरली कितनी बार नॉर्मली करना चाहिए मैस्टरबेशन, या कितनी बार मैस्टरबेशन करते हो आप दिन में, तो उसको नॉर्मल माना जाता है और कितनी बार एबनॉर्मल माना जाता है। देखिए, दिन में अगर 1 या 2 बार अगर मैस्टरबेशन करता है कोई लड़का या लड़की, तो वो कंप्लीटली नॉर्मल है और वो एक पार्ट ऑफ ग्रो। जैसे एडोलेसेंट होते हैं तो उनके अंदर बहुत ज्यादा सेक्सुअल ड्राइव होता है, इसलिए मैस्टरबेशन करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे मैस्टरबेशन करने की इच्छा कम हो जाती है, तो वो एब्सोल्युटली फाइन है। अगर मैस्टरबेशन आप कर रहे हो लेकिन आपकी पढ़ाई वगैरह प्रॉपर चल रही है, आपकी डेली लाइफ सही चल रही है, आप फ्रेंड्स के साथ प्रॉपरली इंटरेक्ट कर रहे हो, सोशल लाइफ अच्छी चल रही है, तो इसके बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए। देखिए, अगर मैस्टरबेशन आप कर रहे हो और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है मतलब सबसे पहले तो अगर आप मैस्टरबेशन अराउंड 25-30 ईयर्स के आसपास अगर आप मैस्टरबेशन करने की आपको हैबिट है रेगुलरली, और उसकी वजह से अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर आपको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब हो रहा है और आप रूटीन लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो रही है, बार बार दिमाग में वही ख्याल आते रहते हैं, तब आपको ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अभी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम लोग एंटी एंग्जाइटी के लिए एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन देते हैं जिससे एंग्जाइटी रिलीफ हो जाती है। कुछ ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स हम लोग देते हैं। तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है और उसके हिसाब से एज पर द पेशेंट हम लोग टेलर मेड एक ट्रीटमेंट डिवाइस करते हैं और फिर वो पेशेंट को हम लोग देते हैं। तो वो ट्रीटमेंट फॉलो करके 3 से 4 महीने में पेशेंट की जो मैस्टरबेशन की जो हैबिट है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाती है।
है। तो इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन कर रहे हो और उसकी वजह से अगर आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो येस, उसका ट्रीटमेंट है, लेकिन ट्रीटमेंट जो है वो एज पर द पेशेंट हम लोग डिवाइस करते हैं। तो अगर आपको इस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए तो आप किसी आपके जनरल प्रैक्टिशनर या फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कंसल्ट करके आप एक प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो। ओके।